आज मैं आप लोगों को इस तरह का रोज़ बैग बनाना सिखाऊंगी जो आप लोगों के लिए बहुत आसान भी हो सकता है और बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम ये बैग बेस पे बना रहे हैं। अगर आपके पास बेस नहीं है तो आप जो है डायरेक्टली धागे की बेस भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहीं से आप मतलब साइड से आप भी स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और धागे को बाहर खींच के लेकर आ जाएंगे। हमें स्लिप स्टिच या स्लिप नॉट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी स्लिप नॉट बना चुके थे। अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, सेम होल में ही हम दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बेस के ऊपर काम करना थोड़ा सा ट्रिकी या लिटिल बिट मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हर होल में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप से मोटे वाले क्रोशिया से काम नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा बारीक ले लें बेस के ऊपर काम करने के लिए। ये इतना ही मुश्किल है, देख के लग रहा होता है कि बेस के ऊपर जो है ना इजीली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर होल में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बार बार कह रही हूँ, ये नहीं भूल नहीं जाइएगा कि एक सिंगल क्रोशिया बनाना था 2 हर होल में। कोई पैटर्न ये नहीं है किसी में 2 या किसी में 3 नहीं, डायरेक्टली हर होल में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम मेथड एंड वाले होल तक हम फॉलो कर लेंगे। हर होल में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाकर अपना राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हम राउंड कंप्लीट करके आती हूँ मैं। यहाँ पे मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। लास्ट होल है, लास्ट होल में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये एक बन गया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। अब जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें ही हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्टिचेस थोड़े से टाइट होंगे, ठीक है। अब हम 3 चैन बनाएंगे। जिस स्टिच में हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी स्टिच में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई भी स्टिच हम स्किप नहीं करेंगे। जो 3 चैन हमने बनाई हैं वो काउंटिंग में नहीं आएंगी, किसी भी राउंड में ये काउंटिंग में नहीं आएंगे। अब सेकंड राउंड में हम हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई भी स्टिच स्किप नहीं करना। और आपके जो स्टिचेस हैं ना तो ज़्यादा लूज़ होने चाहिए ना ही ज़्यादा टाइट होने चाहिए। लूज़ इसलिए नहीं होने चाहिए कि अगर हम लूज़ बनाएंगे तो अगर कोई ऐसी चीज़ बैग में डाली जाएगी तो वो नज़र आएगी। टाइट इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि हमें काम करना मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मल हाथ रखकर आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे। हर स्टिच में डबल क्रोशिया। बैग की बैक साइड से बेस देखें कि बहुत नीट एंड क्लीन बना है। हर स्टिच में एक डबल क्रोशिया। इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी लास्ट वाले स्टिच तक। लास्ट वाले स्टिच में भी हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। जो पहला डबल क्रोशिया बनाया था उसके स्टिच में हम अब स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चैन को इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे। दोबारा से 3 चैन बनाएंगे। सेम स्टिच में ही दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया था। अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो बन गए, ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथा। 5वें डबल क्रोशिया पे हम बैक पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट नहीं करना। अगर फ्रंट पोस्ट करेंगे तो डिज़ाइन अंदर की तरफ होगा, बैक पोस्ट करेंगे तो डिज़ाइन बाहर की तरफ होगा। अब बैक पोस्ट आप लोगों को पता है किस तरह क्रोशिया को बैक साइड से इंसर्ट करते हैं
बैक स्टिच बनाते हैं जिसको हम बैक पोस्ट कहते हैं। दोबारा से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा डिज़ाइन यही रहेगा, 4 डबल क्रोशिया, एक बैक स्टिच जिसका हम बैक पोस्ट बोलते हैं। जितनी भी रो बना लें आप। अगर सिंगल क्रोशिया को इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा 3rd राउंड है, वैसे हमारा ये 2nd राउंड है डबल क्रोशिया का। दोबारा से 4 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस राउंड को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये हमारा डिज़ाइन बन के इस तरह का दिखेगा। जब इसकी जैसे ही राउंड इंक्रीज़ होते जाएंगे तो ये जो लाइन है प्रोमिनेंट होती जाएगी। इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मेरे 5 स्टिचेस बचे हैं, तो 4 में डबल क्रोशिया बन जाएगा, एक पे हमारा बैक स्टिच बन जाएगा जिसको हम बैक पोस्ट बोलते हैं। ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया। अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे, बैक स्टिच जिसको कहते हैं, कुछ भी कह लें, बैक पोस्ट कह लेंगे, बैक स्टिच कह लें। बनाते हैं इसको हम डबल क्रोशिया जैसे ही हैं। हुक के ऊपर पहले यान लेते हैं हम। इस राउंड को भी क्लोज कर देंगे 2nd स्टिच में, जो कि हमारा पहले डबल क्रोशिया का स्टिच होगा। दोबारा से हम 3 चैन बनाएंगे। सेम स्टिच में ही हम दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे, वही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बैक पोस्ट मतलब बैक स्टिच बनाएंगे। अब हर राउंड हमारा सेम ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। बहुत ख्याल से आपने अपने हर राउंड में काम करना है कि 4 डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट के बैक पोस्ट ही आए, ना कि आगे पीछे हो जाए। अगर आगे पीछे हो गया तो आपकी जो लाइन जो बननी है वो ख़राब हो जाएंगी, पैटर्न आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। साथ साथ चेक करते रहें कि आप जहाँ आपने बैक पोस्ट बनाना था कि वहीं बैक पोस्ट बना रहे हैं, या आगे पीछे तो नहीं हो रहा आपका पैटर्न। डिज़ाइन क्या है आपका, 4 डबल क्रोशिया फिर बैक स्टिच मीन्स बैक पोस्ट, 5-5 का सेट होगा। बैक पोस्ट के वाले स्टिच को मिलाकर तो 5 का सेट कहने हैं हम। ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब बैक साइड पे देखें बैक पोस्ट बना हुआ है, तो बैक पोस्ट बना लेंगे सेम स्टिच पर। बैक साइड से स्टिच उठाएंगे हम। इसी तरह हमारा हर रो में यही पैटर्न होगा, और जैसे जैसे ये रो इंक्रीज़ होती जाएंगी तो ये आपका डिज़ाइन जो है प्रोमिनेंट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। अब जितनी आपको रोज़ चाहिए, मैं यहाँ पर 17 रोज़ बनाऊँगी। अब आपको जितनी चाहिए, जितनी लेंथ चाहिए उतनी बना लीजिएगा, क्योंकि बेस थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है तो ज़्यादा बन सकती हैं। अगर बेस इससे कम चौड़ी होगी तो आपकी जो है 10 से 12 रोज़ बनेंगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगी। 2 तरह की होती हैं बेसिस भी। अब आपका हर राउंड आकर जो है 2nd स्टिच पे ही स्लिप स्टिच होगा और वहीं से स्टार्ट होगा। पहला डबल क्रोशिया भी 1st स्टिच में ही डलेगा, ठीक है। सेम पैटर्न होगा। यहाँ पे मैंने 4th राउंड जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे 2nd स्टिच में, और
3 चैन बना लेंगे। सेम पैटर्न से हम अपना 5th राउंड भी स्टार्ट कर लेंगे। पहले वाले ही स्टिच में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे जिसमें हमने स्लिप स्टिच बनाया होगा। पहला डबल क्रोशिया बन चुका है, दूसरा भी बनाएंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा और ये चौथा। अब बैक पोस्ट बनेगा। बैक साइड से हम स्टिच को देख के उठा लेंगे। ख्याल से उठाइएगा कि ये ना हो कि आपने किसी और वाले स्टिच में आप बैक पोस्ट बना दें, जैसे आपके पैटर्न जो है ख़राब हो जाएगा। मैं अपनी पूरे बैग की जो है लेंथ कंप्लीट करके आती हूँ। यहाँ पर मैंने 17 रोज़ बना ली हैं। इतनी ही मुझे लेंथ चाहिए, इससे ज़्यादा मज़ीद मुझे कोई लेंथ नहीं चाहिए। अगर आपने पहले डबल क्रोशिया वाले राउंड से काउंट करें तो ये आपकी 17 रोज़ होंगी। अगर आप सिंगल क्रोशिया वाले राउंड को भी करेंगे काउंट तो फिर 18 राउंड होंगे। ठीक है, ये लास्ट स्टिचेस हैं, ये लास्ट बैक पोस्ट है। सेकंड वाले स्टिच में ही हम स्लिप स्टिच करेंगे। और एक चैन बनाकर धागे को कट कर देंगे। धागे को टाइट कर देंगे। अब दूसरे कलर का धागा ले लेंगे। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम फ्रंट से काम करेंगे, बैक साइड से काम नहीं करेंगे। पहले हम अंदर से की तरफ से बना रहे थे, लेकिन अब हम अंदर की तरफ से नहीं बनाएंगे। जो पहला स्टिच होगा वहीं पे ही हम अपने स्लिप स्टिच को अटैच करेंगे। जहाँ पे आपने स्लिप स्टिच लगाया है वहीं पे अपने क्रोशिया को इंसर्ट करें और स्लिप स्टिच को लूप को बाहर निकाल लें। एक चैन बना लें। जिस स्टिच में आपने स्लिप स्टिच को अटैच किया है वहीं पर ही उसी सेम स्टिच में ही एक सिंगल क्रोशिया बना लें। अब 2 चैन बना लें, एक और ये दो स्टिच को स्किप करके थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बना दें। फिर से 2 चैन बना लें, फिर 2 स्टिच को स्किप करके थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बना लें। अब यही सेम पैटर्न जो है चलेगा एंड तक। दोबारा से 2 चैन बना लें, 2 स्टिच को स्किप करके थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बना दें। अगेन 2 चैन, सेम पैटर्न ही बनता हुआ जाएगा। 2 चैन, फिर 2 स्किप करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे थर्ड वाली में, एंड तक सेम पैटर्न होगा। हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से एक चैन बनाएंगे। जिस स्टिच में हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी स्टिच में दोबारा हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो 2 चैन वाली स्पेस है वहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया, ये दूसरा। एक सिंगल क्रोशिया इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। इस स्टिच में आपको छोटा सा होल नज़र आ रहा होगा, इसमें ये इसके आगे की तरफ भी बन सकता है और बैक साइड पर भी बन सकता है। दोबारा से 2 सिंगल क्रोशिया 2 चैन वाली स्पेस में और एक सिंगल क्रोशिया हम सिंगल क्रोशिया वाले लूप में, स्टिच में कह लें या लूप में कह लें। दोबारा से 2 सिंगल क्रोशिया 2 चैन वाली स्पेस में और एक सिंगल क्रोशिया हम जो है सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। अब यही पैटर्न जो है हमारा एंड तक चलता हुआ जाएगा।
2 सिंगल क्रोशिया चैन वाले स्पेस में, 1 सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही। इस तरह का ये पैटर्न बनता हुआ जाएगा। यहाँ पर हमें 2 डी की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिसमें हमने बाद में स्ट्रिप भी अटैच करनी है, और इसी रो में हम अपनी डी को अटैच करेंगे। आप अपने बैग को हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे या अपनी बेस से मेजर करके हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे। मैंने हाफ में डिवाइड करके इसको स्टिच मार्कर लगा लिए। अब मैं जो डी है वो अपने क्रोशिया में डाल लूँगी। स्टिच मार्कर को रिमूव कर दूँगी। जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना था, वहाँ पर सेम वही पैटर्न रखेंगे, लेकिन अब हम धागा डी के अंदर से भी लेकर आएंगे। सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, कोई पैटर्न चेंज नहीं करना, लेकिन बस अब डी में से भी हुक को लेकर जाएंगे। जहाँ 2 चैन वाला स्पेस था, वहाँ हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने थे, सेम 2 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया, अब ये दूसरा। यहाँ पर हमारा डी जो है वो अटैच हो चुका है। अब सेम नेक्स्ट वही पैटर्न जो हम पहले रिपीट कर रहे थे करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया चेन वाले स्पेस में और 1 सिंगल क्रोशिया के ऊपर। अब सेम वे में ही दूसरी तरफ का डी भी अटैच कर लेंगे हम। अब ये राउंड हमारा फिनिश होने वाला है। लास्ट 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन वाले स्पेस में और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर। जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में दोबारा 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसे नेक्स्ट स्टिच में भी दोबारा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम बैक पोस्ट के ऊपर आ गए हैं। 3 चैन बना लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो 3 चैन है, ये में वाइट वाला जो पार्ट है पहला राउंड, और 2 डबल क्रोशिया के दरमियान में जो स्पेस होगी उसमें मैं सिंगल क्रोशिया की मदद से अटैच करूँगी। बैक पोस्ट नहीं, बैक पोस्ट के बाद जो एक डबल क्रोशिया बना है उसके बाद जो स्पेस है उसमें मैं अटैच करूँगी सिंगल क्रोशिया की मदद से। दोबारा देखें कि मैंने कैसे क्रोशिया को इंसर्ट किया। इन दोनों स्पेस में मैंने क्रोशिया को इंसर्ट किया आराम से और सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब इन 3 चैन के ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर HDC बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर HDC बनाएंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दोबारा से 3 चैन बनाएंगे हम, 1, 2 और ये 3। जो 2 रिमेनिंग डबल क्रोशिया रहते हैं ना, अब उनके दरमियान में जो स्पेस है वहाँ अटैच करेंगे। बैक पोस्ट वाले स्टिच को हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर जो उसके दरमियान में 4 डबल क्रोशिया बने हुए हैं उन चारों को काउंट करेंगे और उनको 2-2 के सेट में डिवाइड कर लेंगे, और 2 डबल क्रोशिया के दरमियान में जो स्पेस होगा वहाँ हम इन चैन को सिंगल क्रोशिया की मदद से
अटैच करेंगे। होपफुली ये समझ आ गया होगा, नहीं तो आप विजुअली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब सेम पैटर्न यहाँ पर रिपीट करेंगे हम। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले हम, ये हाफ लीफ का पैटर्न्स बना रहे हैं हम। फिर HDC, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये पहला डबल क्रोशिया बना रही हूँ, ये दूसरा डबल क्रोशिया, और ये HDC फिर बनाया, और एक सिंगल क्रोशिया। अब हम दोबारा मेन पार्ट पर आ जाएंगे। जहाँ से हमने दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसके बाद से जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना छोड़े थे, उसके नेक्स्ट स्टिच से दोबारा हम 5 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आपने ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो स्टिच है वो जाकर बैक पोस्ट के ऊपर रुके। अब वो 5 स्टिचेस भी हो सकते हैं, वो 6 स्टिचेस भी हो सकते हैं। मैं यहाँ 5 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। मेरा स्टिच बैक पोस्ट के ऊपर आकर रुका है। दोबारा से 3 चैन बनाएंगे। सेम पैटर्न में हम दोबारा रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया के दरमियान जो स्पेस होगी बैक पोस्ट वाले स्टिच को छोड़कर, वहाँ जाके हम अपने इन 3 चैन को स्टिच करेंगे सिंगल क्रोशिया की मदद से। दोबारा से टर्न कर लेंगे, वही पैटर्न रिवाइज करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, एक HDC, फिर 2 DC, फिर एक HDC, फिर सिंगल क्रोशिया। ये एक डबल क्रोशिया बना लिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूँ, और फिर HDC, फिर सिंगल क्रोशिया। दोबारा से 3 चैन बनाएंगे। दूसरी तरफ 2 डबल क्रोशिया के दरमियान वाली स्पेस में हम इसको अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से अटैच करिएगा। अगर आप चाहें तो स्लिप स्टिच की मदद से भी अटैच कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है वो। फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक HDC, 2 DC, फिर HDC, फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। दोबारा से मेन पार्ट पर आ जाएंगे हम। जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना छोड़े थे, उसके आगे से दोबारा से हम सिंगल क्रोशिया स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी जो है स्टिचेस स्किप होने के चांसेस होते हैं, तो ख्याल से कीजिएगा। सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जो आपके स्टिचेस हैं वो बैक पोस्ट पे आके जो है खड़े हों। मतलब आपके 5 स्टिचेस उधर पूरे, अगर 5 नहीं हो रहे तो 6 कर लीजिएगा। अब ये जो लीफ वाला डिज़ाइन है, ये हर बॉक्स में बनेगा। जो हमने बनाए हुए ना 4-4 डबल क्रोशिया वाले बॉक्स, ये हर बॉक्स में बनेगा ये वाला लीफ वाला डिज़ाइन। सेम पैटर्न से ही बनेगा, कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा, पूरे राउंड सेम होगा। अब लास्ट पर आ जाएंगे, ये मेरा लास्ट वाला है। सेम पैटर्न से हम सिंगल क्रोशिया की मदद से इसको अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, HDC बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर HDC बनाएंगे, फिर HDC बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे, दूसरी तरफ भी लीफ बना लेंगे। दो डबल क्रोशिया के दरमियान वाला स्पेस होना चाहिए, ख्याल से कीजिएगा ये वाला पार्ट भी। बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी राउंड में। होपफुली ये वाला राउंड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर लीजिएगा मेरी वीडियो को। दोबारा से मेन पार्ट पे आ जाएंगे। जितने रिमेनिंग स्टिचेस रह गए होंगे उनमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे अब। फर्स्ट वाले स्टिच में जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें ही अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चैन बना लेंगे, धागे को कट कर देंगे। अब आते हैं हम अपने फाइनल राउंड की तरफ, फ्लावर्स की तरफ। सबसे पहले हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। 2 लीफ के दरमियान में जो स्पेस होगी, जैसे कि हमने जो स्टिच बनाया था, जिस स्टिच में आकर हमने 3 चैन बनाई थी वो वाला स्टिच, वहाँ पे हम अपने क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम 14 चैन बना लेंगे या हम डायरेक्टली 16 बना लेंगे। 14 बनाकर 14 वाली पर हाथ रख लें या डायरेक्टली 16 काउंट करके बना लें। यहाँ पर मैंने 14 चैन बना लिए, ये 16 हो गई हैं। पहले 2 को स्किप करके 14 वाली में हम 3 DC 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक बना लिया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब हम 2 चैन बनाएंगे, इसको पिकॉट कर देंगे, स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच कर देंगे। सेम स्टिच में ही 2 डबल क्रोशिया मज़ीद बना लेंगे। कोई भी स्टिच स्किप नहीं होगा इसमें। अब नेक्स्ट ही स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन पिकॉट कर देंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया दोबारा बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, 2 चैन बनाएंगे। थर्ड स्टिच में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, जिसको हम पिकॉट बोलते हैं। सेम स्टिच में हम दोबारा 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो सेकंड स्टिच में पैटर्न बनाए हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये वाला जो पैटर्न है लास्ट वाली चैन को छोड़कर सब में बनेगा। नेक्स्ट स्टिच में हम दोबारा से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग राइट नाउ। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन को पिकआउट कर दिया, सेम स्टिच में फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में सेम पैटर्न को रिवाइज करेंगे। पैटर्न चेंज नहीं होगा, सेकंड स्टिच से लेकर सेकंड लास्ट स्टिच तक सेम पैटर्न रहेगा। फर्स्ट वाले में सिर्फ 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न चेंज है, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन पिकआउट, फिर 2 डबल क्रोशिया। सेकंड स्टिच से पैटर्न सेम रहेगा और सेकंड लास्ट तक। लास्ट वाला स्टिच आ गया है। लास्ट वाला स्टिच थोड़ा सा टाइट होगा,
लास्ट वाले स्टिच में हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, कोई भी पिकॉट नहीं बनाएंगे हम। लास्ट स्टिच में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बना लिया, ये दूसरा बना रही हूँ और ये तीसरा डबल क्रोशिया, कोई भी पिकॉट नहीं करेंगे इसमें हम। अब हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2, सेम स्टिच में ही इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फ्लावर को अटैच करने के 2 पैटर्न हैं, एक ये वाला पैटर्न और एक इसके बाद बताऊंगी। ये बन गया। अब फ्लावर को थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये स्पाइरल फॉर्म में है। इसको अब हम टर्न कर लेंगे, फ्रंट से टाइट से पकड़ लेंगे और टर्न कर लेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये वाला, और बहुत मुश्किल से ये वाला सिलाई होता है फ्लावर। अब हम बैक साइड से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, सारी लेयर्स में ही हमारा जो है क्रोशिया जाना चाहिए और वहाँ से हमारा धागा आना चाहिए। बहुत हार्ड है कि हम सारा क्रोशिया को इंसर्ट करें, फिर वहाँ से हम वापसी लेकर आएँ, क्योंकि हमने सारी जो लेयर्स हैं उसको क्रोशिया के ऊपर लेने ही लेने हैं। यहाँ पे आपको मेरी जद्दोजहद भी नज़र आएगी। जो सेकंड वाला तरीका है वो लिटिल बिट इजी है। फाइनली क्रोशिया बाहर आ चुका है। अब यहाँ से हम धागे को बाहर लेके जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ से जब लूप निकला ना मेरे क्रोशिया में से, मेरी तो जान ही निकल गई थी। स्लिप स्टिच कर दिया, सारी लेयर्स को हमने देखा कि अटैच हो चुकी हैं। जिस पॉइंट से हमने अपना पैटर्न स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने अटैच की थी अपना स्लिप नॉट को, वहीं पर ही हम दोबारा से स्लिप स्टिच लगा देंगे, उसी पॉइंट पर। एक चैन बनाकर धागे को कट कर देंगे। ये हमारा फ्लावर अटैच हो चुका है। दोनों लूप्स को, ये वाले लूप को और जो स्टार्टिंग वाला लूप है, इन दोनों को आपस में नॉट भी लगा देंगे। अब हम हर लीफ वाले पॉइंट पर 2 लीफ के दरमियान में हम इन फ्लावर्स को बनाएंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर आता है दूसरा तरीका। सेम पैटर्न से हम फ्लावर को बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाले स्टिच में हम सेम वैसे ही अटैच किया था जैसे हमने पहले वाला रोज़ अटैच किया था। अब 2 चैन बनाकर सेम पॉइंट में ही इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच लगा के धागे को थोड़ा सा लंबा कट कीजिएगा, कट कर देंगे धागे को। अब हम धागे को बाहर निकाल देंगे हुक से, अपने फ्लावर को एडजस्ट कर देंगे और ये वाला जो तरीके से फ्लावर अटैच होंगे तो आप इसमें 100% श्योर होंगे कि आपकी जो सारी लेयर्स हैं वो अटैच हो चुकी हैं। उस वाले पैटर्न से हम इतने श्योर नहीं हैं कि हमारी सारी लेयर्स अटैच होती हैं या नहीं होती हैं। अब हम फ्रंट साइड से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, सेट करके टाइटली पकड़ लेंगे। फ्रंट साइड से हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, बैक साइड से निकालेंगे जैसा मैं कर रही हूँ। लास्ट वाली लेयर को भी साथ में ही अटैच कर लेंगे। अब जो धागा था उसको हम खींच के फ्रंट साइड पे ले आएंगे। इस सारे धागे को बाहर खींच लेंगे। अब हम बैक साइड से हुक को इंसर्ट करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि सेम ही होल में या सेम ही स्टिच में जो है दोबारा हमारा क्रोशिया इंसर्ट ना हो, डिफरेंट स्टिच में हो। अब बैक साइड पे धागे को खींच के बाहर ले आएंगे।
अब हम श्योर हैं कि हमारी सारी जो लेयर्स हैं वो स्टिच हो चुकी हैं इस धागे से। अब धागे को फ्रंट साइड पे कर देंगे जहाँ पे हमने फर्स्टली अपना स्लिप स्टिच अटैच किया था। सेम उसी पॉइंट पर हम अपने क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और इस धागे को इस तरफ बाहर निकाल लेंगे। अब इसके धागे को थोड़ा सा टाइटली खींच लेंगे तो हमें ये फील होगा कि वाकई लगेगा कि हमारा ये जो फ्लावर है बहुत अच्छा अटैच हो चुका है। दोबारा से नोट लगा देंगे। दो तीन जितनी जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको हम यहीं पे ही ये एडजस्ट करके और एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। ये अटैच हो चुके हैं फ्लावर्स। अब आते हैं हम डोरी की तरफ से। एक डोरी मैंने बना ली है, दूसरी हमने बनानी है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद 9 चैन बनाएंगे। काउंट करके बनाइएगा 9। हमने यहाँ पे लीफ बनाना है। एक को स्किप कर देंगे, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसे नेक्स्ट स्टिच में HDC बनाएंगे। उससे नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हम DC बनाएंगे, मींस डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब उससे नेक्स्ट स्टिच में हम HDC बनाएंगे। सेकंड लास्ट स्टिच है ये हमारा। अब लास्ट स्टिच है। लास्ट स्टिच में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला बना लिया, ये दूसरा और ये तीसरा। हाफ लीफ बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब दूसरी तरफ भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे हमने लास्ट HDC बनाया था वहाँ पर हम HDC बनाएंगे। जहाँ पर हमने DC बनाया था वहाँ पर DC बनाएंगे। ये पहला DC, ये दूसरा DC, ये तीसरा DC और ये चौथा DC। अब हम HDC बनाएंगे एक। लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम 100 चैन बनाएंगे। ये हमारी डोरी के लिए 100 चैन इनफ है। अगर आप इससे बड़ी रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी 100 चैन हो चुकी हैं। 100 चैन के बाद हम 9 चैन मज़ीद बनाएंगे लीफ के लिए। आप चाहें तो 100 के बाद वाली 100 चैन में जो है वो स्टिच मार्कर भी ऐड कर लें, नहीं तो 109 बना लें। सेम पैटर्न से बनाएंगे। पहली वाली चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाली में हम HDC, फिर 4 DC बना लेंगे। ये पहला बना लिया और ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब इसके बाद हम HDC बनाएंगे। फिर लास्ट वाले में हम 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम पैटर्न ही रखेंगे। टर्निंग पॉइंट है लीफ की दूसरी साइड। HDC बनाएंगे पहले हम। हाफ लीफ हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये रिमेनिंग हाफ है। फिर हम DC बनाएंगे 4। DC के सामने DC, HDC के सामने HDC बना लेंगे हम।
ये 4 DC कंप्लीट हो चुके हैं। फिर HDC बनाएंगे। अब हम लास्ट में सिंगल क्रोशिया, पहले वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। धागे को बैक साइड पर एडजस्ट कर देंगे। अब हम बैग में डोरी को डाल देंगे। जहाँ पे हमने हुक लगाए हुए वहीं से उस पॉइंट से डालेंगे। थोड़ा सा ये भी ट्रिकी होगा, जहाँ लीफ के नीचे से हम जो है इस डोरी को डालना स्टार्ट करेंगे। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर हम उसको घुमा कर ले आएंगे और दूसरी तरफ पे उसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ से निकलेगा हमारा दूसरा पॉइंट। अपोजिट डलेंगी डोरियाँ। ये सारी घूम के इस तरफ से निकलेगी, फिर दूसरी उधर से डलेगी तो घूम के उस तरफ से निकलेगी। ठीक है, ये एक डोरी डाल लिए, तो अब हम दूसरी डोरी भी डाल लेंगे इसी तरीके से ही। यहाँ से डालेंगे, जहाँ से हमने डी डाला होगा ना उसी के साइड से डालना शुरू करेंगे। ये नहीं उनके सेंटर में डालना शुरू कर दें। साइड पे डालेंगी डोरियाँ दोनों। दूसरी डोरी भी डाल दी हमने। ये हमारा बैग बन के तैयार है। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें मुझे। बैग स्ट्रिप्स भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी। आप लोगों को भी दराज और टीमों पर ये ईज़िली मिल जाएंगी। अटैच कर देंगे। ये हमारा बैग बन के तैयार है। खुद भी बनाएं, दोस्तों को भी बना कर दें। अगर कोई नहीं है बना कर देने वाला तो मुझसे बनवा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।